अपने परम भक्त अनन्य शिष्य धनी धर्मदास जी की विनीत दशा देखकर और उनके विनम्र शब्दों को सुनकर सदगुरु कबीर साहब उसे समझाते हुए बोले कि हे धर्मदास, धर्मदास पर खऊ चित लाई, अनुरागी लक्ष्य कहूं समझाई। तुम चित्त लगाकर मेरे शब्दों को सुनो और परखो। मैं तुम्हें अनुरागी के लक्षण दृष्टांत देकर के समझाता हूं। तुम इस बात को ध्यान पूर्वक सुनना। और दृष्टांत के रूप में वे बोले, सदगुरु कबीर साहब करुणा में बोले, जैसा मिर्गा नाद सुन धावे, मगन होए व्याधा ढिग जावे। चित कछु संक न आवे ताही, देत शीस सो नाही डराई। सुन सुन नाद शीस तिन दीना, ऐसे अनुरागी कह चीना। सदगुरु कबीर साहब प्रथम दृष्टांत देते हैं और वो मृग का दृष्टांत देते हैं। मृग अर्थात हिरण, जो जंगल में रहता है, प्राय सभी जानते हैं। तो वे कहते हैं कि हे धर्मदास, जैसे मृग नाद सुन करके दौड़ पड़ता है, मृग नाद शब्द का प्रेमी होता है, और जब नाद शब्द बजता है तो वो उसके मोह में, उसके अनुराग में, प्यार में दौड़ पड़ता है और जिधर से वो स्वर आता है उसी दिशा में भागता है। तो साहिब कहते हैं कि जब मृग नाद शब्द सुनकर के दौड़ता है और दौड़ते हुए वो मग्न हो जाता है, जैसे जैसे वो शिकारी के पास आता जाता है तो अधिक से अधिक मग्न होता जाता है, और इस प्रकार वो शिकारी के निकट आ जाता है। और होता क्या है कि फिर भी नाद शब्द के अनुराग में डूबा हुआ उसके चित्त में किसी प्रकार का कोई संशय पैदा नहीं होता कि मैं शिकारी के निकट आ गया हूं और वो मुझे पकड़ लेगा। इसी कारण वो शिकारी के हाथों में पड़ जाता है, उसके जाल में फंस जाता है, और अपना सिर कटाते हुए भी वो डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता है, इसलिए कि उसकी देह तो शिकारी के हाथ में है, लेकिन उसका जो चित्त है वो तो नाद शब्द के अनुराग में है। उसमें डूबा हुआ मृग अपना शीश देते हुए भी हिचकता नहीं है, डरता नहीं है। वो सुन सुन नाद, नाद शब्द को सुन सुन करके, उसके मधुर शब्द को सुनकर अपना शीश कटा लेता है। इसी प्रकार अनुरागी का लक्षण है, उसकी पहचान है। जो सच्चा अनुरागी होगा तो इस मृग की भांति, जैसे मृग नाद शब्द में अनुराग रखता है, ऐसे ही सच्चा अनुरागी अपने कल्याण उद्देश्य से, अपने सच्चे सद्गुरु, अपने परमात्मा स्वरूप अथवा अपने कल्याण उद्देश्य से रखता है। तो ये दृष्टांत वो मृग का देते हैं। सज्जनों, निश्चित ही जब कोई अनुराग में, अनुराग का अर्थ है भक्ति, प्रेम, सच्ची लगन, और सांसारिकता के अंदर लिया जाए तो अनुराग का अर्थ आसक्ति भी है। तो यहां आसक्ति सांसारिक नहीं है, यहां तो आध्यात्मिक क्षेत्र है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में अनुराग का अर्थ भक्ति एवं प्रेम का
शीर्ष है, तो उसमें पूर्णतः समर्पित होकर सच्चा अनुरागी अपने कल्याण लक्ष्य के लिए अपना सिर कटा देता है। सदगुरु कबीर ने अनुराग एवं प्रेम के संबंध में कहते हुए बताया है, वे प्रेम का एक उदाहरण साखी ग्रंथ में देते हुए कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का ऊंचा अधिक इकंत, शीश काट पग तर धरे तब बैठे कोई संत। साहिब ने प्रेम को वर्णित किया है अपने शब्दों में। वो कहते हैं कि प्रेम का अर्थात अनुराग का घर है ये सहज बात नहीं है कि सभी कोई प्रेम को पाले, सभी कोई प्रेम के घर को पाले। नहीं, कोई होता है जो सच्चा प्रेमी होता है अथवा सच्चा अनुरागी होता है। तो वे कहते हैं ये घर तो प्रेम का है जो बहुत ऊंचा है और पूरी तरह से एकांत का है। ऊंचा है, एकांत है, जहां कोई नहीं दिखाई पड़ता। तो सब इस पर नहीं जा सकते। ये तो वो जा सकता है कि जो अपने सिर को काट करके जमीन पर रख दे, अपने सदगुरु के श्री चरणों में जिससे उसका अनुराग है रख दे। तब कोई सच्चा संत, कोई सच्चा जिज्ञासु, पूर्ण समर्पित भक्त ही इस प्रेम के घर को, अनुराग के घर को पा सकता है। तो सज्जनों, ये अनुराग का एक उदाहरण दिया गया कि नाद शब्द से जैसे मृग की प्रीत होती है, अनुराग होता है, तो ऐसा ही अनुराग होना चाहिए।